इंडिया जो है इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहा है। इंडिया अब अमेरिका से पैसे ले रहा है और चीन का रास्ता रोकने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। China is shocked and saddened of the casualties in this. नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आजकल ज़्यादा ही प्रोपेगेंडा करने लगी है। पाकिस्तान का टेंशन वैसे भी अफ़गानिस्तान की वजह से ज़्यादा बढ़ गया है। उधर तालिबान अफ़गानिस्तान में युद्ध लड़ रहा है तो पाकिस्तान में टीटीपी अपना उत्पात मचाना चालू कर दिया है। पाकिस्तान में एक बस एक्सीडेंट हुआ जिसमें 9 चाइनीज समेत 13 लोग मारे गए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर बताया कि बस में मैकेनिकल फेलियर की वजह से दुर्घटना घटी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाक मीडिया कुछ अलग ही राग अलाप रही है। उनका कहना है कि ये बस एक्सीडेंट नहीं हुआ, जबकि भारत ने इसमें बम विस्फोट करवाया है। पाक मीडिया ये क्यों नहीं कहती कि टीटीपी ने दर्द देना फिर से चालू कर दिया है। वैसे आपको इस वीडियो में इनकी बातें सुनकर हंसी ही आएगी। दोस्तों, अपनी कोई भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। लेकिन ये होने की एक वजह है। अच्छा, अभी तक चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा है वो तो बड़ा उन्होंने कूल किस्म का एक बात की है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम को बेहतर करे और जो ऐसे मुजरमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो सके। तो बड़ा क्लियर है। अब पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की इसकी खबरें आ रही हैं। एक तो खबर ये आ रही है कि जी कोई अटैक हुआ है, कोई हमला हुआ है, गालिबन टीटीपी की तरफ से हुआ है। और दूसरी एक खबर आ रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उसके अंदर कोई एसी की गैस की पाइप फट गई थी वैन के अंदर, उसे वो उछल के गिरी और लोगों की चीखों की आवाज़ें आई और फिर वो दरिया में गिर गई या नाले में गिर गई। तो जब चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा ये कहती है कि ऐसे लोगों को करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि चाइनीज़ जो हैं वो सस्पिशियस हैं कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है कि जो हमारे मीडिया में बताया जा रहा है। इंडिया जो है इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहा है। इंडिया अब अमेरिका से पैसे ले रहा है। इंडिया इस वक्त करंटली अमेरिका के साथ पैसों की डील कर रहा है और उन्होंने उनसे कोई 12-14 बिलियन डॉलर साल का मांगा है और 3 साल के लिए वो कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख इंडियन फौजियों को और इंडियन फोर्सेस जो हैं उनको अफ़गानिस्तान के अंदर भेजते हैं और अशरफ गनी की हुकूमत और अफ़गान फोर्सेस जो हैं उनकी मदद के लिए, ताकि तालिबान जो है ना काबुल पे कब्ज़ा कर सकें और ना उनके मेन एरियाज़ के ऊपर कब्ज़ा कर सकें और हमारी फोर्सेस उनसे लड़ेंगी और बचाएंगी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लेकिन वो कहते हैं कि जी ये रास्ता हमें पाकिस्तान के अंदर से चाहिए और अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जोर डालना शुरू हो गया भी। तो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं ये बढ़ते जाएंगे और इसकी वजह क्या हो सकती है और किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। कोहिस्तान के इलाके में वर्कर्स के, जिसमें चाइनीज वर्कर्स भी थे, उस बस में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के करीब जो हमला हुआ, जिसके बारे में मतजाद राय पाई जाती है, उसके बारे में सबसे पहले कुछ कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र बाबर एवान साहब ने यह माना कि ये एक दहशतगर्दी का हमला है। उन्होंने इसे कॉवर्डली अटैक करार दिया। चंद घंटे के बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये एक मैकेनिकल फेलियर लगता है। लेकिन दुनिया भर का मीडिया और ख़ुद चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो ये समझते हैं कि ये एक बॉम्ब अटैक है जो चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर हुआ। और बात समझ भी आती है, इसकी मंतक और लॉजिक समझ आती है, बिकॉज ये धासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जो डैम वहाँ पे बन रहा है उसके करीब भी हमला हुआ। इसके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। चंद दिन पहले जनरल तारिक खान, रिटायर्ड जनरल तारिक खान साहब ने, जो अफगानिस्तान के हवाले से लिखते हैं, उन्होंने एक बहुत ही फॉर रीचिंग पीस भी लिखा था इस हवाले से, द अफगान गार्डियन नोट, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था, ये एनालिसिस दिया था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त और अमेरिका के विड्रॉल के बाद एक ऐसी स्पेस पैदा हुई है जिसे चीन भर सकता है और चीन का रास्ता रोकने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, क्योंकि सीपैक को नाकाम बनाना, सीपैक को कंट्रोवर्शियल बनाना, चीन को डराना कि पाकिस्तान उनके लिए सेफ नहीं है, ये अब अमेरिका और हिंदुस्तान की एजेंसीज का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा। और इस हवाले से, इस जाविये से ये बात जो है हमें समझ आती है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। मेरी इतला के बाद दहशत गर्दी है
दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी, और नहायत वसूख ज़राए से मुताबिक, नहायत जिम्मेदार रिसोर्सेज के मुताबिक दहशतगर्दी है। बाकी ये उसको पटाखा बना दें, जो मर्जी बना दे, इनकी मर्जी है। दर हकीकत 20 साल अमेरिका की नाकामी अफगानिस्तान में, भारत का खरबों रुपया इन्वेस्टमेंट भारत में अफगानिस्तान में डूब गया। तो अल्लाह माफ करे, खदशा है कि आने वाले दिनों में मजीद दहशतगर्दी में इजाफा होगा। ये हमारी इंटेलिजेंस अदारे भी हमारे हुकूमत को रिपोर्टें दे चुके हैं। मेरी इतला के मुताबिक इसमें मैंने बड़ा 2-3 जगह चेक किए, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये दहशतगर्दी की वारदात है जिसमें चाइनीज हमारे भाई का नुकसान हुआ। ये सब क्या करना होगा, कैसे, यानी अगर ये चैलेंज है तो हमें फिर करना क्या है? देखें, हमें तो दूसरों की जंग में नहीं जाना, और इसमें बेहतर है कि पार्लियामेंट का भी एक इजलास बुला लिया जाए और अपोजिशन को और हुकूमत में बैठ के एक बेंच पे गुफ्तगू करे। लेकिन बदकिस्मती है कि इधर मुल्क के लिए सियासत नहीं की जाती। मैं तमाम सियासतदान अच्छे भी हैं, चले हम उसको छोड़ते हैं, ये बड़ा हसास इशू है और मुझे खदशा है कि दहशतगर्दी की लपेट पाकिस्तान में आएगी। तमाम हुकूमत को मुल्की वकार के मुताबिक फैसला करना चाहिए और इस सिलसिले में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के दोनों ऐवानों का उन्हें भी एतमाद में लें, ताकि सियासत अपनी जगह रहे, मुल्की वकार मफाद अपनी जगह रहे। वरना जो 80,000 कुर्बानियां दी है, ये लहर का खदशा है कि भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे। अब हुकूमत को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और अपोजिशन को भी सियासत को इससे अलग कर देना चाहिए मुल्की वकार के सामने। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उसने कहा जी कि लीकेज ऑफ गैस हुई, जिसकी वजह से वो मैकेनिकल फेलियर था और बस पे जो है वो हुआ है। लेकिन जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है Zhao Lijian, I think this is how he pronounce it, if I'm wrong. वो कहते हैं कि China is shocked and saddened of the casualties in this incident, और जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हुई है। इससे पहले ज्यादा चाइनीज पे जो अटैक थे वो बलूचिस्तान में होते थे। सो आई फाइंड इट दिस इज एन इंटरेस्टिंग कि ये केपी के अंदर किस तरह इनके ऊपर दोबारा अटैक जो है वो हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पहले होते थे। और एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि चाइनीज जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अंडर BRI। और एक और चीज बड़ी अहम है कि चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने भी इसको दहशतगर्दी नहीं कहा। चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने भी वही बात की है जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने लीकेज ऑफ गैस की बात की है। सो आइदर ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और ये शो करने के लिए गवर्नमेंट कि जी यहाँ पे हालात उस तरह के दहशतगर्दी नहीं है, ये बात कर रही है, या अगर वाकई है तो फिर दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है GTI, उसकी 2020 की रिपोर्ट में ये